नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणितीय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो कौन सी शाखा है जो सबसे प्राचीनतम है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो रेखा गणित है, अंक गणित है, सांख्यिकी है या फिर बीज गणित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो 4 विधि दिया है, आगम विधि, निगम विधि, प्रदर्शन विधि या उपरोक्त सभी। आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा निगम विधि है, ऑप्शन बी निगम विधि। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी मूल्यांकन विधि का है, इसमें देखा जाए। तो क्या देखा जाए? आंसर जो होगा, 4 ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। देखिए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या फिर ऑप्शन डी सभी। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने के विधि, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दिया है, अनुप्रयोग संबंधित प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करता है? आंसर होगा समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। अनुप्रयोग संबंधित प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुनता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो है अंतिम सोपान है मूल्यांकन, ऑप्शन ए हो जाएगा मूल्यांकन। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। तो पाठ योजना का भाग कौन नहीं होते हैं? प्राप्त उद्देश्य या फिर पाठ की प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य या उपरोक्त सभी। आंसर जो होगा इसका राइट वो होगा ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्य। पाठ योजना का भाग नहीं होता है शिक्षा का उद्देश्य। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। तो गणित की जो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो है, प्लेटो। आठवां क्वेश्चन दिया है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो खोज विधि जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मी स्ट्रॉन्ग। चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो निगम विधि का उपयोग है। तो निगम विधि का क्या उपयोग है इसमें बताना है, मानसिक क्षमता बढ़ाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, सूत्र की स्थापना करना है, सूत्र का प्रयोग करना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सूत्र का प्रयोग करना है। निगम विधि में सूत्र का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि है? आगम विधि, निगम विधि, आगम निगम विधि या विश्लेषण विधि। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा विधि होगा? तो निगम विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है निगम विधि। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि है? आंसर इसका राइट होगा आगम विधि, ऑप्शन ए इसका राइट है आगम विधि। चलिए 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। रेखा गणित में कौन सी आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आंसर इसका होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कौन कौन सा? तो आकार, विस्तार, स्थिति, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है। तो कौन सा सूत्र है? सक्रियता, सजीवता, दोनों या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सजीवता, ऑप्शन बी सजीवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो आंसर इसका जो होगा ऑप्शन बी विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो दिया है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो किससे होता है? विज्ञान के साथ होता है, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल या फिर समाज शास्त्र के साथ। इसका जो आंसर होगा वो है
विज्ञान के साथ, गणित का संबंध होता है विज्ञान के साथ। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के जो नियम व निष्कर्ष होते हैं, ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट दिया है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट है ऑप्शन बी, प्रश्न पत्र की आधारशिला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न पत्र की आधारशिला। फिर नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। तो उपयुक्त विधि है ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सा? योजना विधि, निगम विधि, अधिगम, अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। तो ऑप्शन डी ये वाला तीनों जो विधि है ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो क्या सम्मिलित होता है? तो सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर। फिर दिया है, दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का समाधान। तो कारण जानना। ऑप्शन सी, गणित का कठिनाई होती है, कारण जानना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो कि मूल्यांकन साधन वैध होना चाहिए। मूल्यांकन साधन वैध होने का। अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त सभी घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, तो व्यावसायिक और मजदूरी के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रेखीय गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य है। तो कौशलात्मक। ऑप्शन सी कौशलात्मक। गणित में मानसिक कार्य संबंधित है। तो इसका आंसर है गणित के व्यवहारिक पक्ष से। मानसिक कार्य संबंधित है गणित के व्यवहारिक पक्ष से। फिर गणित को कहा जाता है। तो गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। फिर 27वां क्वेश्चन दिया है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने, उनमें संबंध स्थापित करने की विशेषता होना चाहिए एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए। 28वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने की शुरुआत की जा सकती है। तो आंसर होगा नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिए। बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जाता है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करते। ऑप्शन ए क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाइए। इससे बच्चों की समरूपता की समझ की विकसित होती है। समरूपता की